नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज यहाँ पे 4 अगस्त 2024 और यहाँ संडे का दिन है। आप लोगों के लिए सप्ताह का शेयर वीकली शेयर में लेकर हाजिर हूँ। सोमवार यानी 5 अगस्त 2024 से जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। आप देखेंगे पूरा टेक्निकल चार्ट के हिसाब से समझाऊंगा। दो स्टॉक्स है और दोनों ही बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है, मजा आ जाएगा देख करके। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग पर और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट और लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। आप देखिए, अगर स्टॉक ट्रेड लेते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। ये मैं अपना टेक्निकल दिखा रहा हूँ और दो ऐसे शेयर ले रहा हूँ जिसमें कुछ मूवमेंट आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सप्ताह का शेयर में। और आपने पिछले किस स्टॉक्स में पैसा बनाया मेरे सप्ताह का शेयर वाले में, तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो जो सबसे पहला स्टॉक्स है आपके सामने में, देखिए बहुत ही प्यारा स्टॉक है राधिका। नाम देखिए कितना सुंदर है, ओह एकदम राधे राधे हो गया ना। राधिका ज्वेल टेक। आपको पता है मार्केट तो भी गिर रहा है, कुछ ग्लोबल के वजह से, कुछ अमेरिका की वजह से गिरता जा रहा है। और उसके जगह पे सोना गिरा हुआ था जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हुआ था, लेकिन अचानक सोने का भाव बढ़ गया। सोने का भाव बढ़ गया है ना। आप देखेंगे कि अचानक से ज्वेलरी वाले स्टॉक्स में भी मूवमेंट आया है। पहले फॉल किया, फिर कवर किया और अभी कई सारे ज्वेलरी स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई के आसपास नजर आ रहा होगा, जिसमें से एक स्टॉक है राधिका ज्वेल टेक। छोटे प्राइस का स्टॉक है, मात्र 76 रुपीज का स्टॉक है, सिर्फ 76 का। अब ये स्टॉक्स पहली बात क्या कर रहा है, ये स्टॉक एटीएच पर ट्रेड कर रहा है। रीजन नंबर एक, सिलेक्शन रीजन समझ लीजिएगा। रीजन नंबर एक, एटीएच पर ट्रेड कर रहा है। एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई पर। अब ऑल टाइम हाई इसका पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस एरिया था, है ना। वो प्राइस चलिए हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं बढ़िया से, और ये आ गया मार्क। और इसका अगर हम हाई पकड़ते हैं तो हाई था 76 रुपये 50 पैसे का। तो एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं 76 50 पे। तो जैसे ही आपने लास्ट क्लोजिंग देखी 2 अगस्त वाली, तो इसने क्लोजिंग किया 76 रुपये 71 पैसे पे, 76.71 पैसे पे क्लोज किया है। इसका मतलब जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस को ये ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। हालांकि हाई 77 रुपये 75 पैसा तक गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर भी प्रीवियस जो ये रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर ये क्लोज कर चुका है। तो क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंडियन मार्केट जो है क्लोजिंग को इंपॉर्टेंट करता है, अमेरिकन मार्केट हायर प्राइस को इंपॉर्टेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया। सबसे पहले रेजिस्टेंस जो प्रीवियस था उसको क्लेम किया, क्लेम करके ब्रेक भी किया है। हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये ऊपर ही भागे, हो सकता है यहाँ से गिर भी जाए, संभावना कुछ भी हो सकता है ना, 5% की संभावना कुछ भी। लेकिन आपको भी ये समझना है कि ये स्टॉक कितने दिनों के रेजिस्टेंस, फरवरी मंथ से लेके वो रेजिस्टेंस लेके रखा और डबल टॉप बनाया अगस्त मंथ में। तो फरवरी हो गया आपका, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई, 6 महीने का ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 6 मंथ, 6 मंथ। और अगर आप फिर इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, जो कि यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस था, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया, और इसी को जब मैं आगे बढ़ा दूंगा तो पता चलेगा यही प्राइस अब सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, और फिर से ये सपोर्ट बना लिया। इसका मतलब क्या है कि एक, अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये एक बॉक्स, बड़े समय तक एक बॉक्स में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया, नहीं आ रहा ना, बड़े समय में ट्रेड करता हुआ बॉक्स में। अब देखिए एक दो चीज ये हो गया कि बॉक्स का भी ब्रेकआउट हो रहा है, अभी बड़ा वाला। अब यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे ये ड्रॉ किया, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस एरिया था, ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद ब्रेकआउट हो गया तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या हो रहा है कि नीचे की साइड में वॉल्यूम देखिए, ये पहले यहाँ पे कम था, अचानक से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, ये भी सही हो गया। डबल टॉप बना रहा है, क्या है, वन टॉप एंड दिस इज सेकेंड टॉप, दोनों मिला के हो गया डबल टॉप। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो क्या कहलाएगा, डबल टॉप का ब्रेकआउट, क्लियर हो गया। तो देखिए कितने चीजें टेक्निकल हो रहा है। अब जरा हम इंडिकेटर पे बात करते हैं। जैसे नीचे हम आरएसआई लगा रखते हैं, तो चलिए मैं आरएसआई को लेकर आता हूँ। आरएसआई आजा भाई, मैं यहाँ पर से प्लेस कर देता हूँ आरएसआई। तो आपके पास आ गया आरएसआई। देखिए अब आरएसआई को जैसे यहाँ पे प्लेस किया मैंने, तो आरएसआई ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट करता हुआ दिखा रहा है 70 के आसपास में डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर आप इसको वीकली पे देखते हैं, आप मेरा आरएसआई 50 mg वाली स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ये आरएसआई ब्रेकआउट भी हो रहा है, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी स्टॉक्स में मोमेंट आने के चांस ज्यादा बन रहे हैं।
तो चलिए अभी मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ। अब वीकली चार्ट पे देखिए क्या जबरदस्त तरीके से अभी आरएसआई अच्छे तरीके से 70 के एरिया को ब्रेक कर रहा है और साथ ही यहाँ बॉक्स भी एक अच्छा वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है। इस वजह से राधिका ज्वेल टेक में एक मूवमेंट बनने के चांस है, तो मैं राधिका को खरीदूंगा। वापस से अगर ये 78 के ऊपर सस्टेन करता है तब बाय अबव 78। जो स्टॉप लॉस होगा ट्रेंड लाइन के आसपास का रहेगा जिसका भाव 68 का आता है, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 88 से लेकर 98 तक। हालांकि और ऊपर के लेवल भी निकल के आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम सप्ताह का शेयर चुकी आपको बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1:1 एंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे 88 से 98। ठीक है, एक स्विंग कॉल से सप्ताह का शेयर में राधिका ज्वेल टेक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ अब मैं आपको, और सेकेंड स्टॉक इससे भी जबरदस्त है और इससे भी आधे प्राइस का है ना, इससे भी जबरदस्त है और इससे भी आगे। उसका नाम है बहुत ही कम, मतलब चैनल पे तो आता ही नहीं है, टीवी चैनल पर सीएनबीसी चाहे जी इस पे जल्दी नहीं आता है। एमएसपी स्टील एंड पावर। क्या नाम है? एमएसपी स्टील एंड पावर। अब इसको सिलेक्शन का रीजन समझते हैं। एमएसपी सबसे पहले आप देखिए कि आरएसआई बहुत ही जबरदस्त 80 पर है, थोड़ा ओवर बाउट कह सकते हैं कि डेली के चार्ट पे ये आपको ओवर बाउट मिल रहा है, ये कह सकते हैं। हो सकता है थोड़ा करेक्शन मिल जाए, इसीलिए इसका भी एक उपाय है, अभी हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल इसको हम वीकली के चार्ट पे देख रहे हैं कन्वर्ट करके, तो वीकली पे भी ये ब्रेकआउट नहीं आया है आरएसआई पे। हाँ, जो 50 वाला लेवल है उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए वीकली के चार्ट पे इसने भी एक जबरदस्त ब्रेकआउट किया है और इसको होल्ड कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, मैं वीकली के जगह अगर ईयरली चार्ट लगा दूं तब ये क्या बता रहा है, तब आपको ये बता रहा है कि ये 2015 का हाई था 35 रुपये 60 पैसे के आसपास में, 2015 का, उसके आसपास और उसका ब्रेकआउट करने की ये कोशिश कर रहा है, उसके आसपास और उसका ब्रेकआउट, यानी कि 15 और ये 24 9 साल का ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले समय में आपको एमएसपी स्टील एंड पावर में देखने को मिले। इस वजह से इस स्टॉक को सेलेक्ट किया गया है। अब देखिए चूंकि ये ओवरबाउट है, पहले ही मैंने बोला, तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिले, तो ये थोड़ा गिर भी सकता है यहाँ, है ना। तो इसी के लिए अगर अगर एमएसपी स्टील आपको 34 के आसपास में मिलता है तो एक बार बाइंग करना चाहिए। अगर ये करेक्शन करके 34 इस सपोर्ट एरिया पर, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये गिरेगा तो ये सपोर्ट बना लेगा। ठीक है, तो 34 के आसपास में एक बाइंग बन सकता है, लेकिन हो सकता है ये नहीं आए 34, तो 36 के ऊपर निकलने पर भी आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। और अगर बाय करने के बाद नीचे आ जाता है, मान लेते हैं, तब आप 34 तक में यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। क्लियर हो गया? और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में लेके कितना चलेंगे, तो स्टॉप लॉस इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट है, आपको वो समझना है कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर की साइड से भागा है। आप देखिए तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में हम स्टॉप लॉस लगाना पसंद करेंगे। किसमें? एमएसपी स्टील एंड पावर में। इसका भाव आता है जो है 28 रुपीज का, बिल्कुल सही, इसका आता है 28 रुपीज का। तो इस कंडीशन से मैं यहाँ पे जो टारगेट देखूंगा 36 के ऊपर खरीदूंगा, नीचे आ गया तो 34 के पास ऐड करूंगा, पहले ही नीचे आ जाता है तो 34 पर ले लेंगे, ऊपर जाता है फिर 36 के ऊपर और भी कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा 28 का निकल के आएगा और टारगेट इस कंडीशन से हमारा होगा 44 से 50 रुपीज के आसपास में एमएसपी स्टील एंड पावर में। तो दो शेयर, सप्ताह का शेयर मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों, और उसके रीजन भी बता दिया। एमएसपी स्टील पावर एक छोटी कंपनी है, मात्र 35 रुपए का स्टॉक है और ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, 9 साल के ईयरली पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, इसके वजह से भी इसका सिलेक्शन है। उम्मीद है ये पसंद आया होगा ये दोनों ही स्टॉक, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।